उस लड़की ने सोचा था कि किसी अजनबी की तस्वीर लगाकर परेशान करने वाले लड़के से छुटकारा पालेगी, लेकिन जिस तस्वीर को उसने चुना वह लड़का निकला स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश। कहानी का नाम है बेस्ट मिस्टेक। यह लड़की एक परेशान करने वाले प्रशंसक से छुटकारा चाहती थी। उसने किसी अजनबी की फोटो ढूंढकर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली और रिलेशनशिप स्टेटस बदल दिया। अगले दिन स्कूल में सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने सच बताया। वह फोटो हानहो की थी, जो स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का था। हानहो ने तुरंत उसे ढूंढ निकाला। यांडू ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन हानहो के पास सब्र नहीं था। उसने उसे क्लासरूम से बाहर बुलाया। तभी टीचर ने देख लिया। क्लास शुरू होने वाली थी। टीचर को समझ नहीं आया कि यह शरारती लड़का टॉपर को कहाँ ले जा रहा है। हानहो कुछ कह नहीं पाया और बस टीचर की डांट सुनता रहा। यांडू ने जल्दी से अपने नोट्स दे दिए और कहा, हानहो नोट्स लेने आया था। यह बहाना कमजोर था, लेकिन उसने हानहो को प्रिंसिपल के ऑफिस जाने से बचा लिया। यांडू को लगा उसने परेशानी खड़ी कर दी है। उसने मुआवजे के तौर पर हर दिन हानहो के लिए ब्रेड लाने का वादा किया। हानहो नाराज दिखा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया, बस उसे नजरअंदाज करता रहा। क्लास प्रेसिडेंट ने यांडू को दिलासा दिया कि हानहो बुरा इंसान नहीं है। उसने कहा अगर यांडू थक जाए तो वह मदद कर सकता है। यांडू को दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। अगले दिन टीचर लेट स्टूडेंट्स चेक कर रहे थे। यांडू अंक खोना नहीं चाहती थी। उसने हानहो के साथ दीवार फाड़कर स्कूल में घुसने का फैसला किया। हानहो आसानी से चढ़ गया, लेकिन यांडू पैर भी ऊपर नहीं कर पाई। हानहो ने कहा पहले बैग उतारो। यांडू डर गई कि वह उसका फायदा उठाएगा, लेकिन हानहो की मदद से वह दीवार पार कर गई। खुशी में उसने हानहो को हाई फाइव किया। उसे पता नहीं था कि इस हाई फाइव ने हानहो के दिल को छू लिया। क्लास में यांडू किताब लाना भूल गई। वह घबराई हुई थी। हानहो ने अपनी किताब उसे दे दी और कहा कि वह सोने वाला है। नोट्स यांडू लिखे। टीचर ने देखा कि उसके पास किताब नहीं है और उसे पीछे खड़ा कर दिया। यांडू अब भी हानहो से थोड़ी डरी हुई थी। उसके सुनहरे बाल, ढीला यूनिफॉर्म, वह बाकी छात्रों से अलग था। अगले दिन हानहो ने बाल काले कर लिए और यूनिफॉर्म ठीक से पहना। कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। अब उसे क्लास प्रेसिडेंट से जलन होने लगी। हाल ही में प्रेसिडेंट और यांडू बहुत करीब हो गए थे। यह उसे परेशान कर रहा था। पीई क्लास में जीतने के लिए बस प्रेसिडेंट को बॉल पास करनी थी, लेकिन उसने जानबूझकर किसी और को पास किया। उसने वह पानी भी छीन लिया जो यांडू प्रेसिडेंट को दे रही थी। वह बेताबी से ध्यान खींचना चाहता था। क्लास प्रेसिडेंट ने उसकी नाराजगी भांप ली। उसने कहा अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। हानहो ने दिखावा किया कि उसे परवाह नहीं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे क्लास की एक लड़की, सियोल, बहुत नाराज हुई। वह हमेशा ग्रुप का सेंटर रही थी। अब हानहो और प्रेसिडेंट दोनों यांडू के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सियोल को लग रहा था कि सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।